मुल्कों को खरीदा सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि असी विकन वाले नहीं, अच्छा, असी लड़न मरन वाले हैं। अब ईस्ट में इंडिया पाकिस्तान अखा ते कटदा भी तो कट भी लेता। इंडिया इस पिच पे इस ग्राउंड के हवाले से मुनाफिकत दिखाएगा। ये मुल्कों का मुकाबला नहीं है, ये कॉन्टिनेंट्स का है। इजराइल इस वक्त जुल्म, जबर, ज्यादती, नस्ल कुशी, जेनोसाइड कर रहा है बिल्कुल मजलूम कश्मीरियों के साथ। मैं कब 15 तो पहले टेबल टॉक तो आ जाए, नहीं तो बड़ा खड़ाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की चाल एम शहजाद खान साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक, और आज हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। जब बात की जाए मशहूर एस्ट्रोलॉजर की, पामिस्ट की, सात की चाल जानने वालों की, या फिर नॉलेज ऑफ जफर की, आपका नाम पाकिस्तान में ही नहीं 7 बरे-आज़मों में बहुत माना और जाना जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का बड़ा करम, सर बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी चाह रही है कि पाकिस्तान अब आलमी जंग, जिसे आप जेशा कप कहते हैं, जिसे आप भारतीय कप कहते हैं, पाकिस्तान उस दौड़ से बाहर हो चुका है। 4 टीमें जो उभर के सामने आई हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। अब इनके माबैन मुकाबले हैं और किसी एक ने तख्त का ताज अपने सर सजाना है। सर आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने प्रेडिक्शंस दें 2 सेमीफाइनल्स के बारे में। पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का, और दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। सर इस हिसाब से आपने बताना है कि कौन सी टीमें ऊपर आएंगी और अहमदाबाद में 19 नवंबर को फाइनल खेलेंगी। ओवर टू यू। बेटा पहले तो बात बताऊं, अफसोस वगैरह मैं नहीं करता। अच्छा, क्योंकि मायूसी कुफर है, ये भी बात है, और दूसरी हार के बाद जीत है, ये बात ज़हन में। मुश्किल के बाद जिस तरह आसानियाँ कुरान मजीद में लिखा हुआ। और डर क्या के मौत, असी डरते डरते कोई नहीं। अच्छा, ज़हन च रखी, असी हरे जरूर हाँ, लेकिन जादू दे नाल। अच्छा हाँ, इंडिया दी टैक्टिस जड़ी है ने, टैक्टिस थर्ड अंपायर, दाव स्पॉट पेच। फिक्सिंग, पिचां दा बदलना, फूंका मारना बोलां ते, हार्दिक पांड्या, ठीक है, और जड़ी गेंद विकटां तो बाहर जा रही अंदर लैण थर्ड रिव्यू दे विच बिल्कुल ड्रामे ने। इस गल्लों तो मैं क्या है, जेशा कप है, इंडिया कप है, जी, जी, नॉट ए वर्ल्ड कप। अच्छा, कोई गल नहीं, एक कड़ी गल है। इंडिया ने अपने इस ईस्ट में मुल्कों को खरीदा सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि असी विकन वाले नहीं, अच्छा, असी लड़न मरन वाले हैं। बिल्कुल इस तरह जज्बे वाली कौम है। जे मर जाइए तो शहीद, आ जाइए तो गाजी, माशाल्लाह। ते असी ओहो जे नहीं हाँ। उन्हें श्रीलंका, उन्हें अफगानिस्तान, उन्हें बांग्लादेश खरीद लिया। तो आज इंग्लैंड भी टॉस जीत के बैटिंग। अच्छा, दूसरी गल है, अब मैंने एक बात की थी, ये मुल्कों का मुकाबला नहीं है, ये कॉन्टिनेंट्स का है, कॉन्टिनेंट्स का, यानी कि ईस्ट और वेस्ट का है। नॉर्थ और साउथ तो है ही नहीं, छोड़ दो, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट। अब ईस्ट में इंडिया अपने आप को मजबूत समझता है, वेस्ट में जो है दफाई चैंपियन वो इंग्लैंड है। जी जी, और दफाई चैंपियन इतने बुरे तरीके से हारा कि उसको चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए आज जंग लड़नी पड़ गई। अगर वो पहले से क्वालिफाइड होता बिल्कुल, तो वो फिर आज इस तरह ना होता। बिल्कुल ये बस इंडिया, वो मैं कहता नहीं, एक उंगली में 3 खाने। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो बॉर्न चैंपियन है, किसका? क्रिकेट का। और चैंपियन बना वो, और होम ऑफ क्रिकेट भी इंग्लैंड खुद ही है, उन्हीं की इजाद करदा गेम है। एक उंगली में 3 खाने, जो मैंने 3 अलिफ ही बता दी। बिल्कुल। अब 3 अलिफ आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जी अलिफ और आइन वॉवल्स, AEIOUE, ये विन विन सिचुएशन पे, ठीक है। लेकिन 15 नवंबर के बाद मैंने कहा ये डाउन होंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, जिसकी एक मिसाल मैंने इजराइल की भी दी थी कि इजराइल जो इस वक्त जुल्म, जबर, ज्यादती, बर्बरियत और उसके बाद नस्ल कुशी, जेनोसाइड कर रहा है बिल्कुल मजलूम कश्मीरियों के साथ। मैं कब 15 तो पहले टेबल टॉक तो आ जाए, नहीं तो बड़ा खड़ाक हो जाएगा। अच्छा, और आपने देखा, ये मैंने 5-7 दिन पहले कहा जी, था, मुझे बिल्कुल याद है। और आपने देखा कि कल से वो आ गया टेबल टॉक पे।
कि ठीक है 3 घंटे के लिए जंग बंदी, ठीक है जी गोला बारूद से बचते हैं, एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं, ठीक, और ठीक है जी जो लड़ाई झगड़े से बचते हैं ये वापस आ जाएं, हम रख लेंगे। मैंने कहा 15 गुजर गई तो इन्होंने कुट पैनी है। आलम इस्लाम से तमाम दुनिया के मुसलमान इकट्ठे मुत्तहिद हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर है वो इसराइल भी एस्ट्रोलॉजी समझता होगा, बिल्कुल, या उसने इंडिया से मशवरा कर लिया होगा, क्योंकि इंडिया तो जादू टोने का माहिर है। अब बात यह है कि ईस्ट और वेस्ट की बात है। अब ईस्ट में इंडिया पाकिस्तान अखां ते कटदा भी है तो कट भी लेंदा है तो वो तेरी विक्या। तो बात इधर अब वेस्ट में कौन आ सकता है? जाहिर है वेस्ट में ज्यादती हुई थी आज से 4-5 साल पहले, बिल्कुल, न्यूजीलैंड के साथ जीता हुआ मैच पता नहीं क्या स्कोरिंग के चक्कर में डाल दिया, कौन से पॉइंट के चक्कर में उसको हरा दिया। तो बात तय होगी वेस्ट की, न्यूजीलैंड को देना है कप, बिल्कुल, या साउथ अफ्रीका, जो जिन्होंने हासिल नहीं किया। स्ट्रॉन्ग टीम वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अली फुराइन को तो मैंने पहले कह दिया कि वो 15 के बाद डाउन पोजीशन पे नजर आते हैं। अब आप अपने सवालात कीजिए। बिल्कुल, मेरा पहला सवाल यही है, न्यूजीलैंड और इंडिया का जो पहला सेमीफाइनल है उसके बारे में बताएं मुझे। इंडिया और न्यूजीलैंड पहला सेमीफाइनल मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है 15 नवंबर को बुध के रोज। अच्छा, ये 15 जो है 1 और 5 बन गया 6 जी। अब ये है इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। जी जी, 6 को अगर वैसे ऊपर से देखो तो 9 बन जाता है, नीचे से देखो 6 ही। हाँ जी, उन्होंने पलटाओगे तो नैला बन जाएगा। अब न्यूजीलैंड का भी नैला है, इंडिया का भी नैला है। इंडिया एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, न्यूजीलैंड सोच के साथ और एग्रेसिव, दोनों चीजें हैं। जीतेगा कौन? अच्छा, दूसरी चीज जो है मैं बता देता हूं कि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, टॉम लैथम, ट्रेंट बोल्ट, खेल जेमिसन, केले जेमिसन, जेम निशान, अच्छा ग्लेन फिलिप्स, जी जी, रिचन रविंद्रा एंड टिम सऊदी एंड विल यंग, ये चलेंगे, ये चलेंगे अपना। और अब हम आ रहे हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के जाने बारे हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली है, हमारे पास रविंद्र जडेजा हैं, देखते हैं क्या। रोहित शर्मा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, रविंद्र, हाँ जी, विराट कोहली, कुलदीप, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कृष्णा, पृथ्वी कृष्णा, राहुल और शुभमन गिल, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और यादव, सूर्य कुमार यादव। अब इनके क्या कहते हैं ज्यादा है इंडिया के। जी जी, अब बात यह है कि मैच है मंगल को। नहीं, मैच जुमेरात को है, जुमेरात को मैच है। अच्छा सॉरी, जुमेरात को है और दोनों का मंगल है जी। अच्छा, न्यूजीलैंड दोनों का, और इंडिया का मंगल है। जी जी, जुमेरात को है, जुमेरात जो है मुश्तरी से, और ये दोनों के जो मुल्क हैं वो मरीख से हैं। अच्छा, तो ये अकल और दानिश से ये न्यूजीलैंड जो है अगर खेले तो विन कर सकता है। और मेरी तो ख्वाहिश ही ये है, अब मैं ईस्ट वेस्ट के हवाले से, कॉन्टिनेंट के हवाले से नहीं, मैं तो जे शाह दे पीछे टर गया। अच्छा जी, तो इंडिया कप दे पीछे टुर गया। वर्ल्ड कप होंदा तो मैं ईस्ट से लैंदा, वर्ल्ड कप नहीं है, इंडिया कप है। इंडिया कप है जी। बिल्कुल, अकल और दानिश से अगर न्यूजीलैंड खेले तो वो इस मैच में बर्तरी हासिल कर सकता है। अगले मैच की तरफ आते हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका और 16 तारीख, ऑस्ट्रेलिया को 16-11 गार्डन्स कोलकाता। अच्छा 2023, 16 से होता है 1 और 6 7 होता है मुनाफकत का। अच्छा, यानी कि इंडिया इस पिच पे, इस ग्राउंड के हवाले से मुनाफकत दिखाएगा। इधर आपको स्पॉट फिक्सिंग दिखाई देगी, ठीक है, इधर आपको थर्ड एम्पायर की मिस्टेक्स दिखाई देंगी। मैं कह रहा हूं सोनिया, मैं इस वर्ल्ड कप नो नहीं हो मंदा, इंडिया कप कहना, जे शाह कप कहना, अपी ताड़ियां ही गेंदा, ताड़ियां ही पिचा, ताड़े मार्क्स, ताड़ी स्पॉट फिक्सिंग, ताड़ियां विकटा, ताड़े एम्पायर, और नहीं हो मंदा। इट्स नॉट अ मैच, इट्स टोटली द फ्रॉड, द फ्रॉडुलेंट, द फ्रिवलेस। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले सेकंड सेमीफाइनल पे हम इंशाल्लाह अगले शो में बात करेंगे। सर, हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। आपने कहा कि न्यूजीलैंड अगर दानिशवरी से, अक्लमंदी से खेलेगा तो इंडिया पे बर्तरी हासिल कर सकता है। दिन इंडिया का बताया आपने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी आपने किसी से कम नहीं कहा। कार्ड्स की मदद से देखते हैं क्या। जी जी,
मैच की तारीख मैच की तारीख है 15 नवंबर, बुध का दिन है। किसका मैच? इंडिया और न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा वर्सेस केन विलियमसन, शुभमन गिल वर्सेस रचिन रविंद्रा। विराट कोहली का मुकाबला ट्रेंट बोल्ट से पड़ेगा सर, क्या कहते हैं आप? इंडिया सेमीफाइनल जीतेगा या नहीं? एक कार्ड निकालना बच्चे, बिस्मिल्लाह करके बिस्मिल्लाह करके काटो। बल्कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि वो थे बड़े जादू टोने ने आउज़ बिल्लाह पढ़ना ही पाएगा, क्योंकि मैं पनाह मांगता हूं शैतान मर्दूक के शर से। चलो सर, ये निकला है, ये हमने निकाला था कार्ड किसके लिए? न्यूजीलैंड जीतेगा कि नहीं है इंडिया। ये ले सर, ओथे वहाना ये ले जी जी। तो इसमें आप खुद ही देख लीजिए, बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी अभी तस्बीह बाकी है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, बिल्कुल। हम इस प्रोग्राम के नाम पे एक अच्छी बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर, एक अच्छी बात कर दें, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। आपको पता है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब का आप जिक्र कर रहे थे सुबह। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह, उनको क्या कहा जाता है? एंजल ऑफ मर्सी। बिल्कुल जबरदस्त। द रिचेस्ट पुअर मैन। ईदी एम्बुलेंस उनकी थी, यतीम और मस्कीन बच्चे उनके ईदी सेंटर्स में थे। जो बच्चे कहीं मिल जाते थे छोटे छोटे, वो भी उनके सेंटर में थे। और अपनी एक मलेशियन वर्दी के साथ, मैंने तो अपनी जिंदगी में वही देखा, कोई दूसरा सूट नहीं देखा। दूसरी चीज, जाते वक्त उन्होंने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी। मैं श्रीलंका गया, श्रीलंका वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आंखें डोनेट करते हैं, आईज, जिसका जो कॉर्निया है उसके ऊपर का जो एक होता है पोर्शन, वो करते हैं। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने रहमतुल्लाह अलैह ने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। मैं चाहूंगा मेरी मौत के बाद भी मेरे कॉर्निया भी डोनेट कर दिए जाए। चले जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी अच्छी बात के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक एम ए शहजाद साहब के हमरा आपसे मांगता हूं इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।